गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एक्सपीरियंस। ये आफ्टर मार्केट अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा ये डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट या ब्रोकर नहीं हूँ। ये यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल को देख करके आप कोई भी ट्रेड लेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं, आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। दोस्तों, आप अपने रिस्क पे, अपने बुद्धि पे, अपने कैपेसिटी पे आप ट्रेड लीजिए, सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, अपने किसी ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज सुबह की वीडियो में दोस्तों मैंने मार्केट खुलने के बाद, प्री ओपन जब हुआ उसके बाद दोस्तों मैंने रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दे दिए थे और कहा था, जैसा कि मैं रोज कहता हूं, जब तक मार्केट मेरे दिए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट नहीं करे, प्लीज आप डेमो ट्रेड लेके देख सकते हैं, एक लॉट पे ट्रेड लेकर के देख सकते हैं। प्लीज ट्रेड मत कीजिए। इतने कॉन्फिडेंस से दोस्तों कौन बोलता है? इतने कॉन्फिडेंस से दोस्तों कौन बोलता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मेरा आप मॉर्निंग का वीडियो देखिए, मैं तो मॉर्निंग के लेवल्स को लिख करके दे देता हूं। दोस्तों, लिख के मैं इसलिए देता हूं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट खुलने के बाद जैसे ही मार्केट 9:07 पे सेटल होता है, मैं अपने इम्पोर्टेंस लेवल्स आप तक दे देता हूं, आपके सामने रख देता हूं। मैक्स टू मैक्स दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में। 9:20 या 9:25 तक मैं, या मैक्स टू मैक्स 9:30 तक मैं इम्पोर्टेंस लेवल्स आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा ट्रेड 10 बजे के बाद ही लेता हूं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मैक्सिमम 10 बजे के बाद ही करता हूं। हाँ, बैठता हूं सुबह 7 बजे से ही, 7, 7:30, 6:30 और 7:30 के बीच बैठ जाता हूं। दोस्तों, रात भर में सारे न्यूज अपडेट करता हूं, अपने आप को इकट्ठा करता हूं। रात में मैं क्या सोच रहा था, सुबह के न्यूज क्या हैं, वर्ल्ड मार्केट में जो मार्केट सुबह सुबह खुले होते हैं उनका क्या रिएक्शन है, रात में डॉ जोन्स वहां का न्यूज अपडेट क्या आया है, ये सबको दोस्तों मैं सुबह आधे घंटे पौने घंटे तक देखता हूं, रीड करता हूं, अपने यहाँ की न्यूज देखता हूं। कुछ आने वाला ऐसा कुछ है न्यूज इवेंट तो उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता हूं। और कल मेरा क्या माइंडसेट था, आज ये न्यूज देख करके मेरा माइंडसेट कैसा होगा, इसके बीच दोस्तों मैं अपने आप को रेडी करता हूं। और लेवल्स तो मैं आपको मार्केट खुलने के बाद ही दूंगा। गिफ्ट निफ्टी तो सुबह ही चालू होता है, फिर डॉ जोन्स देखता हूं। सब डॉ जोन्स तो दोस्तों रात में ही बंद हो जाता है।
निफ्टी में दोस्तों निफ्टी फ्यूचर्स, डॉ जोन्स फ्यूचर्स, ये सब दोस्तों देख करके एक ठोस कंक्लूजन निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि सुबह उठा जो मन चाहे छाप दिया दोस्तों। ये काम मेरे चैनल पे नहीं होता है दोस्तों। आपने बहुतों को देखा होगा, मेरा चैनल उनसे अलग है। आज सुबह सुबह ही दोस्तों मैंने लिख दिया था, निफ्टी का पहला हर्डल था 22,737, दूसरा हर्डल था 22,784 और तीसरा हर्डल था 22,831। निफ्टी ओपन हुआ था 22,720, 78 पॉइंट प्लस। पहला सपोर्ट था 22,673, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने वहां लिखा भी था वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सपोर्ट था 22,635 और लास्ट 22,580। अब आइए बैंक निफ्टी पे दोस्तों। सुबह में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, मार्केट खुल चुका होता है और मैंने आपसे भी विनती की है कि आप कम से कम 9:30 या 9:45 या 10 के बाद ही ट्रेड लें। तो सुबह इसीलिए दोस्तों मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में वीडियो सुबह सुबह डाल देता हूं ताकि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। बैंक निफ्टी दोस्तों ओपन हुआ 48,879 पे, लगभग 150 पॉइंट प्लस। पहला हर्डल 48,927, दूसरा हर्डल 48,991 और तीसरा जो था वो है 49,115। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट 48,745, दूसरा सपोर्ट 48,570 और तीसरा सपोर्ट 48,533। दोस्तों आज दिन भर मार्केट साइडवेज रहा है दोस्तों। मैंने पहले के भी वीडियो में आपसे कहा है, अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो देखिए, आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें मेरा दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। आप नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा, इसमें मेरा दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। मैं तो आपको बोल ही रहा हूं कि आप मेरे दिए हुए लेवल्स पे ट्रेड मत लें। कम से कम आप उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना डेमो ट्रेड तो कर सकते हैं। उसमें आपका कौन सा पैसा जा रहा है? आप डेमो ट्रेड करके देखें। जो लेवल्स मैं दे रहा हूं, जो लेवल्स आपको बाकी लोग दे रहे हैं, आप एक कॉपी पेन उठाइए, उस पर नोट कर लीजिए। देख तो सकते हैं दोस्तों किसका सही बैठ रहा है। शेयर मार्केट में है, इतना तो कष्ट आपको उठाना ही पड़ेगा दोस्तों पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों आज मार्केट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोस्तों दिन भर साइडवेज रहा। एक बार उसने मेरे दिए हुए हर्डल को तोड़ा। मैंने बीच में भी एक वीडियो लेकर के मैं आया था जिसमें कि मैंने कहा कि दोस्तों क्योंकि अभी तक उसने मेरे किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, छू करके लौट आया है, ब्रेक नहीं किया है, तो उस समय तक तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। मार्केट इसके और इसके बीच में ही है, पहले सपोर्ट और पहले हर्डल के बीच में ही है। तो फिलहाल तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है दोस्तों। आज एक्सपायरी थी, मैंने आप सबको कहा है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट मैक्स टू मैक्स साइडवेज होता है। ऐसी ये ऑपरेटर की चाल है दोस्तों। मैक्स टू मैक्स लोगों का प्रीमियम डीके हो जाए, प्रीमियम गल जाए। उस पे से दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आज निफ्टी की भी एक्सपायरी थी और दोस्तों बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। कल ईद की छुट्टी है, इसीलिए दोनों एक्सपायरी आज ही हो गई, एक ही दिन हो गई। दोनों मार्केट दोस्तों आज दिन भर साइडवेज रहा। 2 बजे के पास 2 बजे
वो कहिए या 2:15 पे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरे दिए हुए पहले हर्डल के पास गए, वहाँ पे दोस्तों उसने कई बार उस हर्डल को रिटेस्ट किया दोस्तों। आज मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। जब मैंने वीडियो में बोल दिया था कि कोई ट्रेड नहीं बन रहा है दोस्तों, तो मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया था। सही बात है कि वो हर्डल को पार किया, लेकिन दोस्तों टाइम कम था, दिन पूरा बीत गया था और कल छुट्टी थी दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज दोस्तों मैंने MCX में इंट्राडे किया दोस्तों। MCX में आज दोस्तों मैंने कैश में मैंने आज इंट्राडे ट्रेड किया और उसी का आज दोस्तों मैंने प्रॉफिट लिया। ऑप्शंस में दोस्तों आज मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ कहा हुआ है, जब तक दिए हुए लेवल्स पे मार्केट कोई साइन ना दिखाए, उसको तोड़ करके ऊपर या नीचे की ओर ना जाए, तब तक दोस्तों आपको बैठ के केवल मार्केट को बाहर से देखना है। हर दिन दोस्तों ट्रेड का नहीं होता है, हर दिन दोस्तों ट्रेड करने का नहीं होता है। और मैंने दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट की है कि एक्सपायरी के दिन आप अगर ट्रेड लें तो कम से कम नेक्स्ट वीक का लें। आप अगर ट्रेड लें तो आप नेक्स्ट वीक कर लें, लेकिन आज तो दोस्तों वो भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों कल छुट्टी है तो आपका एक दिन का तो टाइम ऐसे ही वो गया। आज रात में दोस्तों अमेरिका में आंकड़े आने वाले हैं, वो दोस्तों क्या असर डालेंगे इसका भी दोस्तों एक खतरा था। तो हमें, चूंकि हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या हम अगर आज कोई कॉल या पुट कैरी करके लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं दोस्तों कि रात में कहीं वर्ल्ड का कोई इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला हो, जैसे आज अमेरिका का आने वाला है, तो सब कुछ ठीक होते हुए भी वो कुछ गड़बड़ ना कर दे और फिर तो आपको नेक्स्ट दिन उस ट्रेड में से बाहर आने का सही समय पे मौका ना मिले। प्लीज मेरी बातों को समझिए। तो दोस्तों आज तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जिस दिन मैं लेता हूं उस दिन मैं बोल देता हूं। आज भले ही उसने मेरे लेवल्स को काटा, ऊपर गया, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं था, 2-2:30 बज गए थे। तो इस समय आप क्या ट्रेड लेंगे दोस्तों? 2:30 बजे, 2:45 बजे आप क्या ट्रेड लेंगे? वो भी तब जब कल छुट्टी है। तो दोस्तों आज तो ट्रेडिंग का दिन मैंने साफ साफ बोल दिया था, आज तो ट्रेडिंग का दिन है ही नहीं। मुझे लग गया था 12-1 बजे के आसपास कि दोस्तों ये साइडवेज है, टाइम पास कर रहा है, लोगों के प्रीमियम को चाट रहा है, उनको फंसा रहा है। अलग बात है कि देर सवेर ऊपर ही गया है, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम दोस्तों ये साइडवेज रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आज कोई ठोस कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखा मुझे, इसीलिए दोस्तों आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जिस दिन दोस्तों ट्रेड छूट जाता है, छूट जाए, नो प्रॉब्लम। नहीं लूंगा जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा दोस्तों, नहीं लूंगा। ट्रेड छूटता है, छूट जाए। मैं आपसे भी बोल रहा हूं, कोई ट्रेड छूटता है, छूट जाए, डोंट वरी। आज आखिरी दिन नहीं है दोस्तों, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। मार्केट आपको हमेशा मौका देगा ट्रेड करने का। ऐसे ऐसे मौके देंगे दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, भागा दौड़ी में, पीछे पीछे भाग करके दोस्तों लेना ठीक नहीं है। कोशिश कीजिए कि कम प्राइस पे आपको वो मिले और छोटे रिस्क के साथ आपको मिले। हाई पे लेंगे तो बेचेंगे कब, और टाइम कब है, तो टाइम कम है तो बाहर कब आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं फिर कहता हूं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं
इन्वेस्टमेंट करने वाले तो फिर भी सेफ हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, उनको वो मेरी एक बात को नोट कर लें, जब तक मार्केट आपके कंडीशंस को फुलफिल नहीं करे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड तभी लीजिए जब मार्केट आपके आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें से मैक्सिमम को फुलफिल कर रहा हो। इसका फायदा यह है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे, बिंदास होकर के ट्रेड लेंगे। उसमें अगर थोड़ा सा लॉस भी है तो आप दोस्तों घबराएंगे नहीं, या मैं दोस्तों घबराता नहीं। थोड़ा सा डर चिंता तो रहती है, टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया है, तो अगर थोड़ा सा लॉस भी होता है तो मैं बाकी सब चीज़ों को देख करके अपने आप को साइकोलॉजिकल तौर पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले ही डरते डरते भागते भागते या फोमो के डर से कि अब छूट गया है, लेट में मैंने ट्रेड लिया है, उस समय दोस्तों कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप सही भी होंगे, मार्केट बंद होने के बाद आप ये देखेंगे कि आप राइट भी हैं, तो भी दोस्तों उस समय ऑन स्पॉट आपको ये लगेगा कि आपने गलती कर दी। अगर वो थोड़ा सा भी डाउन चला जाएगा तो आपका, अगर वो हल्का सा भी लॉस में आ गया तो आप चूंकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप अपने कॉन्फिडेंस से नहीं, आप फोमो के डर, आप अपने इमोशंस फोमो के डर से आपने ट्रेड लिया है। तो इस अंतर को समझिए। कभी कभी दोस्तों वो सही साबित हो सकता है, लेकिन उस टाइप से दोस्तों ट्रेडिंग करना नौसिखे का काम है। एक्सपर्ट लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट होता है। आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाए दोस्तों, आपका 10 में से 2-3 ट्रेड तो लॉस में जाएगा ही जाएगा। ये पक्की बातें हैं। तो आज दोस्तों मार्केट बेसिकली साइडवेज ही रहा। कई जगह तो दोस्तों उसने अच्छा खासा लोगों को ट्रैप किया है। दोस्तों। लोगों का तो एन मौके पे उसने प्रीमियम चढ़ गया। वो मैं जिस हर्डल की बात कर रहा हूं, वहां पे दोस्तों ऐसा लगा जैसे आप देखिए, ये निफ्टी में 1:45 जो कैंडल बनना चालू हुआ 15 मिनट का, ऐसा लगा दोस्तों कि अब मार्केट गया नीचे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं तो वही हाल दोस्तों बैंक निफ्टी का भी था। उस हर्डल पे दोस्तों ऐसा लगा कि मार्केट एकदम यहां से गिर जाएगा नीचे। कई लोग तो दोस्तों उसी में पुट खरीद लिए होंगे। मैंने कहा है दोस्तों, प्लीज मेरे लेवल्स को नोट तो कीजिए, उसको देखिए, तो उसको काट के ऊपर तो जाने दीजिए। वो काट के ऊपर भी गया है। अगर किसी ने वहां पे ट्रेड लिया होगा और झट से बाहर आ गया होगा तो उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा। लेकिन मैंने दोस्तों, चूंकि टाइम था नहीं, मैंने सुबह में इंट्राडे कर लिया था स्टॉक में, तो इसीलिए दोस्तों मेरा मूड कुछ था नहीं। एक बार प्रॉफिट आ गया दोस्तों, अब मैं आराम से बैठ करके मार्केट को देख रहा था। तो दोस्तों वो उसने 1:45 बजे का जो कैंडल है 15 मिनट का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो दोस्तों भयानक ट्रैप किया है लोगों को। वो ऐसा लगा कि वो वहां से बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है। कई लोग तो दोस्तों कैंडल के बंद होने से पहले ही कूद गए होंगे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, अंतिम में ऐसा घिंचा उसको ऊपर कि सारे लोग, जिन लोगों ने अभी पुट लिया होगा वहां पे, सबका प्रीमियम दोस्तों खा पी के खत्म कर दिया। ऐसी गलती दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों इमोशंस से खेलना। ऐसी गलतियां दोस्तों पहले मैं भी करता था। मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। एक कैंडल दोस्तों लंबा, ये खास तौर पे दोस्तों एक्सपायरी के दिन ही होता है, प्लीज मार्क माय वर्ड।
एक दोस्तों लंबा कैंडल खींचेगा और अगला कैंडल दोस्तों अगर वो नीचे बंद भी हो गया दोस्तों तो अगला कैंडल दोस्तों ऐसा ऊपर खींच देगा और फिर दोस्तों वहां से मार्केट ऊपर की ओर चल देगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो यहां से तो मार्केट को नीचे जाना था, इतना लंबा कैंडल उसने लाल खींच दिया, लेकिन अगला ही कैंडल दोस्तों उससे या तो उसी के हाइट का या उससे भी ऊपर ग्रीन खींच देगा। हो गया काम, हो गई एक्सपायरी, मिल गया प्रॉफिट, मन खुश हो गया आप लोग का। इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस की कमी होना, जोश में होश खो देना, फोमो का शिकार होना और अपने ट्रेड पे भरोसा नहीं करना, अपने दिए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भरोसा नहीं करना। इसीलिए दोस्तों सोच समझकर पूरी ईमानदारी के साथ इम्पोर्टेंस लेवल्स मैं आपके लिए सुबह सुबह लेकर के आता हूं। आप प्लीज़ उसको देखिए, नोट कीजिए और जब आपको संतुष्टि हो जाए आप उसमें डेमो ट्रेड कीजिए, देखिए। जब आपको संतुष्टि हो जाए आगे आपकी इच्छा, आपकी वो मर्जी, आप चाहे तो ट्रेड लें या ना लें दोस्तों। तो दोस्तों ये तरह आफ्टर मार्केट अपडेट। अब देखना है कि नेक्स्ट मार्केट कैसा खुलता है शुक्रवार को, उस दिन का दोस्तों इंतजार रहेगा। दोस्तों मैंने सोचा है कि एवरी मंथ, हर महीने 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को, जो भी दिन हो, 7, 14, 21, 28, इस दिन दोस्तों मैं पूरे वीक का वीकली अपडेट न्यूज़ आपके सामने लेकर के आऊँगा। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट वीकली अपडेट आपके सामने लेकर के आऊँगा। उसमें हफ्ते भर का क्या वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके क्या मायने हैं, उसका मतलब क्या है, आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ, वो सब मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग हैं जिनको डेली अपडेट चाहिए होता है, तो मैं डेली अपडेट भी लेकर के आऊँगा। लेकिन दोस्तों हफ्ते में एक दिन, डेट है 7, 14, 21, 28, इस तो गए